अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एंजाइम्स। तो एंजाइम्स को जानने के लिए कि होते क्या चीज़ें हैं, उससे पहले हम लोग ये देखेंगे कि एंजाइम्स जो हैं उनका यानी कि जो वर्ड है, ये वर्ड कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है और किसने किया है। तो एक हम लोग देख सकते हैं कि एक जो है वो बियोलॉजिस्ट थे क्यूने, ठीक है। इन्होंने जो है इस वर्ड को ग्रीक वर्ड से इसको निकाला है, जिसमें एन का मतलब है इन और जाइम्स जो है वो यीस्ट को बोलते हैं, सही है। तो बेसिकली उन्होंने 1878 में इसको एंजाइम को जो है वो बनाया है, इस वर्ड को बनाया है यानी कि बताया है। और इसका जो वर्ड जो है, इसके अगर इस तरह से मीनिंग देखा जाए तो इसका ये मतलब होता है इन यीस्ट। और यीस्ट का आप लोगों को पता है कि बैक्टीरिया की एक फार्म है, सही। अब जो है एंजाइम्स होते क्या हैं, ये प्रोटीन्स इन नेचर होते हैं, ठीक है। यानी कि नेचर में ये प्रोटीन्स होते हैं बेसिकली, ठीक है। और इनका और कोई एक्स्ट्रा फंक्शंस नहीं होता, जस्ट इनका रोल ये होता है कि अगर हमारी बॉडी में जो बियोलॉजिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, ऑब्वियसली वो केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो वो जब अगर स्लो प्रोसेस में हो रहे होते हैं तो हम लोग उसको एक कम वक्त में ज़्यादा तेज़ी से रिएक्शन करने के लिए यानी कि उसकी स्पीड बढ़ाने के लिए एंजाइम्स डाल देते हैं, सही है। तो एंजाइम जो है वो क्या करते हैं, बेसिकली ये स्पीड अप करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन को हमारी बॉडी के अंदर। अब जो है नीचे आ जाता है ये एंजाइम का स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। तो स्ट्रक्चर में क्या है कि जब हमारे पास एक कंप्लीट एंजाइम है वो दो पार्ट्स में कन्वर्टेड है, ठीक है। एक उसका है प्रोटीन पार्ट और सेकंड वन है नॉन प्रोटीन पार्ट, सही है। जो प्रोटीन पार्ट है उसको हम लोग कहते हैं एपो एंजाइम्स और जो नॉन प्रोटीन पार्ट है उसको हम कहते हैं कोफैक्टर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बता दूँ कि MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि पास्ट पेपर में ये पूछा गया है कि जो कोफैक्टर है वो कौन सा पार्ट है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कोफैक्टर जो है वो नॉन प्रोटीन पार्ट है, सही है। इन दोनों को मिलाने से जो हमारे पास एक कंप्लीट एंजाइम बनता है उसको हम लोग कहते हैं होलो एंजाइम। तो ये हो गई एंजाइम का स्ट्रक्चर। अब हम लोग आते हैं इसके करैक्टरिस्टिक्स की तरफ। जब हम इसके करैक्टरिस्टिक्स में आते हैं तो देख सकते हैं हम लोग के यहाँ पर जो है प्रोटीन जो हैं एंजाइम्स जो हैं वो ग्लोबुलर शेप के होते हैं। इसका मतलब है कि वो ग्लोबुलर प्रोटीन्स जो होते हैं वही एंजाइम होते हैं, सही है। इसके अलावा जो है ये चेंज नहीं होते। जब रिएक्शंस जो है इवन के रिएक्शन जो है वो कंप्लीट भी हो जाता है ना, तब भी जो है एंजाइम जो है रिमेन्स अनचेंज रहते हैं, यानी कि रिजिड होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। इसके अलावा थर्ड इनका जो फंक्शन है वो ये है कि ये पीएच से सेंसिटिव होते हैं, सही है, सेंसिटिव टू पीएच। यानी कि इनका जो है इनकी एक कांस्टेंट पीएच होता है हर एंजाइम का, यानी कि उसके वर्कआउट करने का। हमारे पास जैसे कि प्रोटीएज एंजाइम है, ठीक है, लाइपेज एंजाइम है, तो इन सब का लाइपेज का अपनी एक फिक्स्ड पीएच वैल्यू होगी, प्रोटीएज की अपनी होगी, सही। इस वजह से हम लोग इसको कहते हैं कि ये सेंसिटिव टू पीएच है। अगर थोड़ी सी भी क्वांटिटी इंक्रीज़ हो गई पीएच की तो ऑब्वियसली एंजाइम का जो रिएक्शन है वो चेंज हो जाएगा, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस फ़र्क आ जाएगा, ऊपर नीचे हो जाएगा। अच्छा, तो फोर्थ फंक्शन इसका क्या है, फॉर अ प्रॉपर फंक्शन, एक सही जो है अप्रोप्रिएट फंक्शन के लिए हमें कोफैक्टर की ज़रूरत होती है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, सही है। तो ज़्यादातर जो है वो कोफैक्टर जो है वो सोडियम को भी लिया जा सकता है, पोटाशियम को भी लिया जाता है, ठीक है। कोफैक्टर्स ये मेटल्स होते हैं ना, तो कोफैक्टर्स डाले जाते हैं एक अच्छा जो रिएक्शन जो है उसको स्पीड अप करने के लिए, एक अप्रोप्रिएट फॉर्म में जो है उसको चलाने के लिए। अच्छा, अब हम ये देखेंगे कि ये काम कैसे करता है। जब हम ये देखते हैं कि इसका फंक्शन अगर हम देखते हैं कि कैसे जो है एंजाइम्स वर्कआउट करते हैं, तो इसमें इसके काम करने के लिए दो हाइपोथेसिस हमारे सामने आ जाते हैं। एक है लॉक एंड की हाइपोथेसिस और सेकंड वन है इंड्यूस्ड फिक्स्ड हाइपोथेसिस। लॉक एंड की में क्या होता है कि सबस्ट्रेट जो है वो एज अ लॉक एक्ट करता है और जो एंजाइम है वो की तरह, चाबी की तरह एक्ट करता है। जिस तरह एक मखसूस चाबी होती है, हर ताले की अपनी एक मखसूस चाबी होती है, वैसे ही हर एंजाइम का अपना एक
मखसूस जो है, सॉरी, हर सबस्ट्रेट का, लॉक सबस्ट्रेट है ना, उसका अपना एक मखसूस स्पेसिफिक जो है वो एंजाइम होता है। आप लोग स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, ये होती है एक्टिव साइट जहाँ पर आकर सबस्ट्रेट फिट होता है, इसको बोलते हैं एक्टिव साइट। ये आ गया एंजाइम और ये हो गए सबस्ट्रेट्स। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये फिक्स्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ये रिजिड होता है, ये चेंज नहीं होता। दूसरा हमारे पास स्ट्रक्चर है इंड्यूस फिक्स्ड हाइपोथेसिस। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये फ्लेक्सिबल होता है, ये ख़ुद को जो है वो एडजस्ट करता है, किसके अकॉर्डिंगली, एक्टिव साइड के अकॉर्डिंग एडजस्ट करता है। और ये जो है इसमें एक्टिव साइड जो एज अ ग्लव्स यूज़ होती है, ठीक है, और सबस्ट्रेट जो है वो हैंड। जिस तरह एक हाथ का एक, जिस तरह ग्लव्स होते हैं इस तरह फिट आ जाता है, यानी कि आप लोग शेप वाइज इसको देखें किस तरह एक ग्लव जो है, इस हाथ का ग्लव जो है ना राइट हैंड का, वो राइट हैंड में आएगा, लेफ़्ट का जो है वो लेफ़्ट में ही आएगा, वो हम लोग एक्सचेंज नहीं कर सकते। तो ये फंक्शन में इस तरह स्पेसिफिक होते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी कि किस तरह जो है ये वर्कआउट करते हैं। अब जो है मैं यहाँ पर आप लोगों को बता दूँ नोमेनक्लेचर की बात जब तक आती है। नोमेनक्लेचर जो है वो एंजाइम का होता है, और ये जो है अकॉर्डिंग टू एंजाइम के जो, ये हो गए हमारे पास सबस्ट्रेट, सही है, और ये हो गए हमारे पास एंजाइम। यहाँ पर एंड जो है वो एज लगेगा, ठीक है, हर जगह एंजाइम की पहचान है। अगर कहीं पर आपको इस तरह से ऑप्शंस देकर, ठीक है, मिक्स और पूछा जाए कि इनमें से एंजाइम कौन सा है, तो आप लोग देखेंगे जहाँ एंड पे एज लगेगा, ASC, तो वो एंजाइम होगा। हर जो है वर्ड जो है उसके आगे एज लगने से एंजाइम बनता है, यानी कि लिपिड एक सबस्ट्रेट है और इसका जब एंजाइम बनेगा तो वो लाइपेज, यूरिया का यूरिएज, माल्टोज माल्टेज, ठीक है, और ATP जो एनर्जी है उसका ATPase। तो ये सब था आज आप लोगों के पास एंजाइम के बारे में, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को जो है इसकी अच्छी तरह से समझ आई होगी।